एंड सबसे बड़ी बात है, इस टाइम पर कोई भी बड़े टॉपिक्स को डिटेल में मत उठाइएगा। अगर आप दोनों मॉड्यूल दे रहे हो तो 30th ऑफ अप्रैल के बाद आपका और आपको कहीं ना कहीं रिविजनरी लेक्चर पे शिफ्ट करना पड़ेगा। देखो, मैं आपको एक बड़ी जेन्युइन पीस ऑफ एडवाइस दे रहा हूँ, सुन लो। अब हम लोग जो एक मॉड्यूल दे रहा है उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो अलग स्ट्रैटेजी चाहिए। हेलो फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज, तो फाइनली आज हम 1 अप्रैल पे आने हैं जी। 1 जून से हमारे एग्जाम शुरू हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर जस्ट लेफ्ट विथ 2 मंथ्स, और रादर टू बी मोर प्रिसाइज 60 डेज हमारे एग्जाम के लिए रहने हैं। तो अभी बच्चों में थोड़ी सी घबराहट आना शुरू हो गई है। बच्चे थोड़े से पैनिक मोड पे आ रहे हैं एंड बार बार मुझे बच्चे कुछ सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि उसके लिए एक वीडियो बना दी जाए। बच्चों का कहना था कि सर, अब हम लोग जो एक मॉड्यूल दे रहा है उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सर जो दोनों मॉड्यूल दे रहे हैं उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सर मेरा इतना परसेंट कोर्स कवर हुआ है, तो आप बताइए मैं रिमेनिंग कोर्स को कैसे करूं। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपका सीएस का एग्जाम जून में है तो इसके लिए आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है। दीज 5 minutes विल हेल्प यू स्ट्रेटेजाइज योर नेक्स्ट 60 days। सबसे पहली चीज क्या है बच्चे, कि अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हैं या ग्रुप 2 दे रहे हैं, सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो अलग स्ट्रैटेजी चलेगी, बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो अलग स्ट्रैटेजी चलेगी। तो अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, ग्रुप 1 या ग्रुप 2, तो अभी तक आपका कम से कम 70% कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए था एज ऑन 31 मार्च। तो अगर आपका 70% कोर्स कंप्लीट हो चुका है एंड 30% कोर्स आपका रहता है, तो वो 30% कोर्स आपको 3 वीक्स ऑफ अप्रैल तक कर लेना है। यानी कि 21 अप्रैल तक आपका वो रिमेनिंग 30% भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, अगर आप एक मॉड्यूल दे रहे हो, मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 दे रहे हो। लेकिन अगर आप दोनों मॉड्यूल दे रहे हो बच्चे, तो अभी तक आपका 80% कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए था। और 80% कंप्लीट होने के बाद रिमेनिंग 20%, क्योंकि आप बोथ मॉड्यूल्स दे रहे हो, तो वो आपका 30th of अप्रैल तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आई रिपीट बच्चे, अगर आप सिंगल मॉड्यूल दे रहे हो तो 21 अप्रैल के बाद कोई भी चीज आपकी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप दोनों मॉड्यूल दे रहे हो तो 30th of अप्रैल के बाद आपका कोई भी कॉन्सेप्ट पेंडिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मान लेते हैं कि सर, मैं तो दोनों ग्रुप दे रहा हूं और मेरे तो अभी सिर्फ 50% कोर्स हुआ है, या सर मैं सिंगल ग्रुप दे रहा हूं लेकिन सर अभी मेरा तो 50% 60% हुआ, 70% हुआ ही नहीं है। तो दिस इज हाई टाइम बच्चे, अब आपको फिर स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी होता है, और आपको कहीं ना कहीं रिविजनरी लेक्चर पे शिफ्ट करना पड़ेगा। देखो, मैं आपको एक बड़ी जेन्युइन पीस ऑफ एडवाइस दे रहा हूँ, सुन लो। जहां पर भी आपने रेगुलर क्लासेस अपनी ज्वाइन कर रखी है, अगर कहीं ज्वाइन कर रखी हैं, तो चाहे वो अन अकेडमी हो या कोई भी और अकेडमी हो, कोई भी और इंस्टीट्यूट हो, प्लीज अपने एडुकेटर के रेगुलर लेक्चर्स में जाना बंद कर दीजिए। क्योंकि उनके रेगुलर लेक्चर्स के अंदर, हमारे भी रेगुलर लेक्चर के अंदर दिसंबर वाले बच्चे भी आ रहे हैं जिन्होंने जैकबेरी में ज्वाइन किया होगा। और क्योंकि दिसंबर वाले बच्चे भी आ रहे हैं, तो हम लोग पेस नॉर्मली रखते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट पेस पे तो करते नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको समझाना है। लेकिन आम लोगों के एग्जाम आने वाले हैं, तो यू हैव टू प्ले स्मार्टली। आपको उन रेगुलर क्लासेस में अब नहीं जाना है। आपके पास दो ऑप्शंस है। आप जो आपके एडुकेटर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं, अगर उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो मेरा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, जो मेरा क्वेश्चन, जो मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगर उन रिमेनिंग टॉपिक्स में कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो वो आप उनके लास्ट बैच से देख लीजिए। इलाहाबाद बैच से देख लीजिए, उसको थोड़ा-सा स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, या आप यूट्यूब पे मैराथन लेक्चर से देख लीजिए। लेकिन अगर आपका मॉड्यूल 1 या 2 दोनों में से एक ग्रुप दे रहे हो और 70% से भी कम हुआ है, या दोनों में 80% से भी कम हुआ है, तो बेटा आपको मैराथन लेक्चर्स पे जाना ही पड़ेगा, और आपको अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टी के रेगुलर क्लासेस से छुट्टी लेनी पड़ेगी, उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, इवन इफ आप मेरे भी लेक्चर देख रहे हो तो। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, हमारा ईसीआईपीएल की बात करता हूँ, बच्चे ने सब कुछ पढ़ लिया है, सिर्फ उसका पेटेंट और कॉपीराइट रहता है, जो कि अभी हम लोग करा रहे हैं। तो वो बच्चा लाइव क्लास में ना आए, वो बच्चा क्या करे, 10 दिन वेट करे, जब ईसीआईपीएल में ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद उसको भी रिकॉर्डेड फॉर्म में देखे 1.25x स्पीड पे। दे 1.5 नहीं करनी, 1.25x। एंड सबसे बड़ी बात है, इस टाइम पर कोई भी बड़े टॉपिक्स को डिटेल में मत उठाइएगा। बी इट डायरेक्टर्स, be it share capital, be it sources of law in JIGL, be it your FDI या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी,
अगर हम बात करें, या अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी लॉ के अंदर, अब अगर हम बात करें कि सर हम आईसीडीआर शुरू करना चाहते हैं ना, 31 मार्च तक खत्म हो जाना चाहिए था। तो कहने का मतलब क्या है कि यू हैव टू प्ले स्मार्ट। आपको ये समझना पड़ेगा बच्चे कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी रहती हैं, उसके अंदर से आपको रिवीजन और मैराथन्स में से उसको करना है इफ यू रियली वांट टू क्रैक योर एग्जाम्स इन जून 25 एग्जाम्स। एक चीज़ और, आप सब लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को अपने एसईओ पेज का एक लिंक दिया था, मैं टीम को बोलूँगा इसके साथ भी दे देंगे, जिसमें हमने सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी फ्री लेक्चर्स हैं और जितने भी मैराथन लेक्चर्स हैं, रिविजनरी नोट्स हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स, वो सब दिए थे। उसके साथ-साथ मेरी लक्ष्य व्हाट्सएप ग्रुप जो है, जो 7 ग्रुप्स हमारे बने हुए हैं, जिसमें टोटल मिला के तकरीबन 6000 बच्चे हैं, उसके अंदर भी मैंने आपको गूगल शीट दे रखी है, उसमें भी मैं डेली टारगेट्स देता रहता हूँ। तो वो गूगल शीट का लिंक और साथ में हमारे एसईओ पेज का भी लिंक, वो दोनों चीज़ें मैं इस वीडियो के साथ अपनी टीम को बोल दूँगा देने के लिए, ताकि आप वहाँ से रिविजनरी लेक्चर्स देख सकें। आप सबको पता है कि हमारा 73 आवर्स का पूरा एसबीआईएल, 100% एसबीआईएल, पार्ट ए और पार्ट बी, पूरा का पूरा 100 नंबर का एसबीआईएल मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एसबीआईएल को रिवाइज़ करना है और आप डेली 10 घंटे पढ़ोगे, मैं मान के चल रहा हूँ 2 महीने पेपर में रह गया तो 10 घंटे तो पढ़ोगे। तो इसका मतलब 7 डेज़ में आपका एसबीआईएल कंप्लीट हो जाएगा। 8वें दिन आप एसबीआईएल के पास्ट ईयर एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कर दो जो 4 नए अटेम्प्ट में है, 8 दिन में आपका एसबीआईएल खत्म। सेम स्ट्रैटेजी आपको करनी है हमारे जेईई जेल के लिए। जेईई जेल की भी पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है यूट्यूब पे। वहाँ पर भी जाके आप देखेंगे तो वो पूरी प्लेलिस्ट में से आप 68 आवर्स के अंदर पूरा जेईई जेल रिवाइज़ कर सकते हो। कंपनी लॉ की अगर आप बात करते हैं, चाहे डोरमेंट कंपनी हो, चाहे सीएसआर हो, चाहे कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट हो, चाहे आपका ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो, उसके अलावा मैं बात करूँ तो इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन कल ही मैंने शीट पे अपडेट किया है। इसके साथ-साथ मेंबरशिप हो गया, ट्रांसफर ट्रांसमिशन हो गया, शेयर कैपिटल, शेयर सर्टिफिकेट हो गया, चार्जेस हो गया, रजिस्टर रिटर्न हो गया, अकाउंट्स हो गया, डिविडेंड हो गया, ये सारे चैप्टर्स, यहाँ तक के ड्राफ्टिंग हो गई। ड्राफ्टिंग के भी 3 लेक्चर हैं और 2 और 70 इंपॉर्टेंट केस लॉज़ हैं, उसकी भी मैंने अलग से वीडियोज़ दे रखी हैं। प्रमोशन एंड फॉर्मेशन हो गया, ये सारे लेक्चर्स जो हैं आपको करने हैं। गवर्नमेंट कंपनी हो गया, ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी अपनी शीट में डाल रखे हैं एंड ये सब रिवीजन फॉर्मेट में है। मतलब अगर प्रमोशन एंड फॉर्मेशन में अपनी रेगुलर क्लास में 11 घंटे में कराता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 1.5 घंटे में उसे रिवाइज़ कराया हुआ है एंड एक-एक कॉन्सेप्ट अच्छे से मैंने कवर किया हुआ है। एंड इन द सेम मैनर अगर हम सीएमएसएल की बात करते हैं, तो आपको पता है कि सीएमएसएल का पेपर पूरा केस स्टडी एंड न्यूमेरिकल बेस्ड आता है और केस स्टडी और न्यूमेरिकल के लेक्चर्स मैंने आपको दे रखे हैं अपनी गूगल शीट में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस इज हाई टाइम, नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है बच्चे। अब आप एक भी सेकंड वेस्ट करना डिजर्व नहीं करते हो, आप अफोर्ड नहीं करते हो कि आप कोई भी टाइम वेस्ट करो, बिकॉज द टाइम विच इज लॉस्ट विल नेवर कम बैक। एंड ट्रस्ट मी, ये 2 महीने डिसाइड करेंगे आपके अगले 6 महीने क्या होने वाले हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज इन ऑर्डर टू सेव योर 6 मंथ्स, यू हैव टू फुली डेडिकेट योरसेल्फ। आपको अपने आप को समर्पण कर देना है इन 2 महीनों में टुवर्ड्स सीएस। तो बच्चे, इसी के साथ मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ अपना 100% दो एंड अपने माँ-बाप के लिए, खुद के लिए, अपनी सोशल स्टैंडिंग के लिए, अपने अच्छे करियर के लिए जान लगा दो। लव यू गाइस, थैंक यू।